नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अक्सर शिकायत मिलती रहती है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। इसको लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा आए दिन अपनी आवाज़ को उठाया जाता है। इसी क्रम में आज दिनांक 16 अगस्त 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक बिहार प्रदेश के तमाम मुखिया हड़ताल पर हैं। इन मुखियाओं का यह आरोप है कि सरकार ग्राम सभा के द्वारा पारित योजनाओं का क्रियान्वयन होने नहीं देती है। साथ ही जब ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी तो उसके पीछे सोच यह थी कि जो पंचायत की जो समस्या है उनका समाधान पंचायत के लोगों के द्वारा ही किया जाए। इसके उलट अब योजनाओं को सरकार के द्वारा ही बनाकर भेजा जाता है, जिसके अधीन इन्हें कार्य करना पड़ता है। इससे इन्हें गांव के विकास में काफ़ी परेशानी आती है और जो गांव का विकास है वो बाधित होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुखिया संघ के लोग हैं, हम आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज यादव। पंकज जी कहाँ के मुखिया हैं? हम साकुंड प्रखंड गोपराई पंचायत। क्या है आज मांग आप लोगों की, क्या है जो आप लोग यहाँ पर? सूत्री हम लोगों का मांग है जो कि सरकार के द्वारा हम लोगों को जो दिया गया था, पावर दिया गया था, योजना में इतनी कटौती करता जा रहा है जो कि आज हम लोग मुखिया जी का कटौती करते करते हम लोगों को नीचे स्तर पर ला दिया। जो कि लड़ाई आज ये हमारी जो छोटी इकाई है, हमारे एक अंग हैं, वार्ड मेंबर साहब हैं, वो बेचारे वाजिब उनका भी हक वाजिब है, मांगना है कि आप मुखिया हमारे मालिक हैं, आपके पास सर हम रहते हैं, आपके हम अधीनस्थ हैं, आपका हम क्या कहते हैं, आपका हम सदस्य हैं। जो हम लोगों में बैठ कर के बातें होती है उस बात पर निर्णय लेकर के हम लोग काम को सुचारू रूप से करते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कर दिया है जो कि आज सरकार इतनी समस्या पैदा कर दी है, बिहार सरकार और भारत सरकार, जो कि आज जनप्रतिनिधि में आपस में मेल नहीं है और स्थिति ऐसी पैदा कर दिया है जो कि विकास क्या होगा, खाली विनाश की ही बात हो रहा है। रात दिन हम लोग प्रतिनिधि आपस में लड़ने के सिवा विकास की बात कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो विकास करने में असली परेशानी आप लोगों को आ कहाँ पे रही है? जी, परेशानी हम लोगों को यहाँ रही है कि सरकार जो फंड आज से 10 वर्ष पूर्व, मैं कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि आज से 10 वर्ष पूर्व 16 और 21 11 और 16 में जो सरकार के द्वारा फंड दिया गया, वो 21 के चुनाव में सारा फंड को उन्होंने बंद कर दिया, जिसका कारण कि जिस जनता ने मुझे आशा और विश्वास से वोट देने का काम किया और उनको मैंने उनसे वादा किया कि हम ठीक है भाई, आप लोग के बीच में ये कार्य नहीं हुआ है तो हम अगर हमको जिताते हैं तो आपके बीच में आकर के हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जो विकास होना चाहिए वो विकास तो हुआ नहीं। 2 साल हम लोगों का बीत भी गया और क्षेत्र जाने से भी डर लगता है कि वहाँ की जनता जो वोट दिया वो कहेंगे क्या। एक चीज़ है कि ग्राम सभा की जब स्थापना की गई थी तो उसके पीछे सोच ये रही थी कि गांव का विकास गांव के लोग मिलकर करेंगे। इसी सोच के साथ जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी गांव को सुदृढ़ करने के लिए। तो क्या ग्राम सभा के द्वारा योजनाएं पारित होने में कोई परेशानी आ रही है या उनके क्रियान्वयन में परेशानी आ रही है? परेशानी कहाँ पे है? परेशानी सर यहाँ है कि हमको परेशानी कहीं नहीं, परेशानी ये है कि हम लोगों को फंड ही नहीं दे रही सरकार के द्वारा। कोई फंड नहीं। ग्राम सभा जो हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को पारित करने के लिए ऑलरेडी सरकार को चिट्ठी भी है और उसमें पंचायत एक्ट भी दिया हुआ है। लेकिन होता क्या जा रहा है कि अब सरकार एक अपने तरफ से चिट्ठी निकालती है कि नहीं, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप इसको कैबिनेट में ले सकते हैं। आप जब तक कैबिनेट में पास नहीं करेंगे तब तक आपकी योजना नहीं चलेगी। ये सरकार की अपनी नीति, अपनी चिट्ठी निकाल करके, और जो चिट्ठी वो भेजती है उसके अनुकूल में हम लोगों को चलना पड़ता है, जिसके कारण आज सारा चीज को हम लोग देखते देखते जो फंड मिलनी चाहिए, जो विकास की राशि होनी चाहिए वो समाप्त। एक बात, ग्राम सभा को जो है ना बौना कर दिया गया है और एक चिट्ठी निकाल देती है कि आपके पंचायत का जो है 40 लाख या 30 लाख का पैकेज है और ये योजना लिया जा रहा है। वो अपनी योजना थोप देती है और ग्राम सभा को खत्म कर दी। मतलब ग्राम सभा के द्वारा पारित योजनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया, सरकारें योजनाएं थोप रही है सरकार। यानी कि ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है ग्राम स्वराज के पीछे, उसकी पूरी सोच को जो है उलट कर दिया गया। और एक चीज है, जो ये बजट बनाती है, जो ये 200 रुपया देती है मनरेगा लेबरों को और उसमें से काम करने के लिए बोलती है और कहती है कि पंचायत जो है चोर है, पंचायत जो है मुखिया जी सारा पैसा लूट लेते हैं। तो ये
यहाँ पर हमारे साथ और भी जो मुखिया संघ के, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष और अधिकारी हैं कार्य समिति के, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विषय। मैडम, क्या आप लोगों की मांग क्या थी, किस मांग को लेकर आप लोगों ने आज धरना आयोजन किया था और जिलाधिकारी महोदय से मिले? हम लोगों ने आज पिछले 16 तारीख से ही हम लोगों का धरना चल रहा है और 31 तारीख तक जो है ये धरना रहेगा। और अभी हम लोग जिलाधिकारी से ये मांग पत्र है, हम लोगों का जो 19 मांग है उसी को रिसीव करा के आ रहे हैं, उनको दे के ज्ञापन सौंप के आ रहे हैं। हम लोगों का मांग है, देखिए लगातार जो पंचायत के इसमें कटौती हो रही है। अभी जो पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट लगाया गया या कबीर अंत्योष्टि योजना है, सारे योजना को सरकार जो है बंद करे, आवास योजना है या पंचायत सरकार भवन है, कोई भी योजना है सबको बंद कर रही है। कन्या राशि थी, क्योंकि देखिए पंचायत जो है, पंचायत का नाम ही है छोटा, हम लोग छोटा पंचायत से आते हैं, मतलब 5 ग्राम का 5 गांव हम लोगों के अंदर है और उस गांव में सरकार नहीं जान सकती है किसके घर का चूल्हा जल रहा है, किसका बंद है। ये मुखिया जी ही जान सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ भी तकलीफ होगा तो वो मुखिया जी के पास आते हैं। मुखिया जी देखिए हमारे घर में ये विपदा आई, ये आई, खुशी भी आता है तो मुखिया जी को बुलाते हैं। तो उस समय आप जो है सरकार हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर काट रहे हैं तो मुखिया जी कहाँ से करेंगे? आप सारे हमारे अधिकार को काट रहे हैं। हम कबीर अंत्योष्टि योजना की बात करते हैं, आज हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे पूछ लीजिए कि किन के घर से हर एक महीना 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार नहीं जाता होगा, क्योंकि उनको जाना है। जो गरीब लोग हैं जिनके घर में कुछ ऐसा घटना घट गया तो वो किन के पास जाएंगे? नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे? डीएम साहब के पास आएंगे? नहीं, वो मुखिया जी के पास जाएंगे। मुखिया जी हमारे घर का देखिए फलाना आदमी डेथ कर गया है, आपको मदद करना होगा। और ये योजना एकदम सरकार बंद कर दी है। देखिए कन्या राशि योजना है, जो गरीब कन्या विवाह जो योजना चला रही थी सरकार, वो भी बंद है। तो इस तरह से बहुत सारी मांग है जो हम लोग लेकर के अभी सरकार के पास गए हैं। आए दिन लगातार आप पंचायत के अधिकारों में कटौती करें, यही मांग लेके हम लोग डीएम साहब के पास आए। और आगे भी अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो आगे भी हम लोग राज्य स्तरीय में जाएंगे। ये जो फंड में कटौती की जा रही है, जो योजनाओं को थोपा जा रहा है, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो काफ़ी पहले समय से, हमको लगता है काफ़ी दिनों से इस तरह की बात हो रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी हो रही है। ग्राम पंचायत का जो ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को उल्टा किया जा रहा है। अब ऊपर से योजनाओं को थोपा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि अब जाकर आप लोग 2023 अगस्त में इन विषयों को लेकर जागृत हुए? इसके पहले भी आप लोगों को होना चाहिए था जब योजनाओं में कटौती शुरू हुई। मैं आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने सवाल किया। इसको लेकर के पूर्व में भी हमारा प्रदेश में 3 से 4 बैठकें करके और हम लोगों ने 16 मार्च को विधानसभा घेराव किया था, जो कि सारे बिहार में इसका खबर चला था। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पहले भी घेराव किया था, क्योंकि उस समय हमारा संगठन 12 से 14 जिला में बना था और हम लोग अब उस समय संपर्क नहीं अभी कर पाए थे। अभी लगभग हमारा 36 से 37 जिला में हमारा संगठन बन गया है, जिसके चलते हम लोग एक एक जिला में, आज 38 जिला में हमारा संगठन जो है हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहा है आज। और 16 से 31 जो हड़ताल का कार्यक्रम है वो जारी है। आगे प्रदेश का जो निर्देश होगा उस निर्देशानुसार हम लोग आगे चलेंगे। आज हम लोगों ने माननीय डीएम साहब अभी जस्ट आए तो वरीय उपसमहर्ता महोदय को हम लोगों ने 19 सूत्री मांग को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। और लगातार ग्राम सभा का सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग को 29 अधिकार है और 29 अधिकार को कटौती करते करते आज हम लोग को 1-2 अधिकार भी नहीं छोड़ा गया है। सीधा आप एक जानिए कि रात में लेटर आता है और सुबह आपको ग्राम सभा करके उसको पारित करके दे देना है। ये सिर्फ तुगलकी फरमान और सिर्फ थोपा जा रहा है, बाकी मुखिया जिलों के पास कुछ नहीं है। यही अपनी मांगों को लेकर हम लोग आज जिला मुख्यालय में बैठे थे। इसके बाद हम लोग पटना जाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जंतर मंतर दिल्ली के लिए भी जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपने गांव के एक एक लोगों को जगाएंगे, एक एक लोग को जानकारी देंगे कि आपने जो हम लोगों को वोट देकर मतदान किया, जो विश्वास के साथ, आज कोई मुखिया जी नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल बीत गया, कोई नहीं प्रधानमंत्री आवास दे पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, न जियो टैग हो रहा है ताकि नाम जोड़ा जाए। किस मुँह से मुखिया जी जाएंगे? तो हम लोग कोई अनैतिक और कोई लिंक से हटकर नहीं मांग कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, पहले था कि ग्राम सभा से जो पारित हो गया वो मुखिया जी कर सकते थे। देखने में आ रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में देश में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। अफसरशाही सर चढ़ के नाच रहा है। ये आए दिन लोगों की शिकायतें मिलती हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। और इसी
कड़ी में अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को तबाह कर दिया गया और सरकार के द्वारा ऊपर से योजनाओं को लादा गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हर मुखिया किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं एक सदस्य के तौर पे। ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुखिया, ज़्यादातर लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में आप लोग राजनीतिक दलों के खिलाफ कितनी आवाज़ उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इसकी स्पष्टता एक बार। हमने आज स्पष्ट रूप से धरना अपने प्रखंड मुख्यालय कार्यक्रम में और जिला मुख्यालय कार्यक्रम में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम लोग चाहे किसी दल का झंडा हो, हम लोग झंडा उतार कर फेंक देंगे और हम अपना मुखिया संघ का अधिकार के लिए हम लोग पंचायत स्तर से नहीं, वार्ड स्तर से, चूंकि हम लोग के वार्ड सदस्य भी हम लोग के सदस्य हैं, उनके लिए भी हमारी मांगे रखी गई है। तो हम लोग वार्ड स्तर से अपने संघ को मजबूत करेंगे। नहीं होगा तो हम लोग विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, सबके लिए हम अपने मुखिया संघ की ओर से प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो ये थे मुखिया संघ के पदाधिकारी जिन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अपने अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों के खिलाफ भी जाना पड़ा तो ये निर्भीक और निश्चित जाएंगे। और आज भागलपुर जिला मुख्यालय मुखिया संघ के तरफ से सरकार को संदेश दे रहे हैं कि जो हमारे अधिकारों से वंचित करेगा, हम उसे कुर्सी से वंचित करेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। यानी कि आप लोग राजनीतिक दलों का कोई भेद किए बगैर आप लोग अपने अधिकारों की लड़ाई को अंजाम तक। बिल्कुल, हम लोग जात पात धर्म पार्टी से हटके मुखिया संघ की तरफ से अपना कैंडिडेट चुनेंगे, विधायक अपना बनाएंगे, सांसद अपना बनाएंगे। किसी पार्टी बैनर के तले हम लोग नीचे दबने वाले नहीं हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति तो प्रदेश स्तर पर तय होगा। मेरा सिर्फ सरकार से इतना ही मांग है कि ग्राम सभा को बेड़ियों से वंचित, मतलब बेड़ियों को खोल दे। हम लोगों को जो ग्राम सभा में निर्णय लिया जाता है उस पे काम करने का अधिकार ग्राम सभा को हो, ग्राम पंचायत को हो, बस इतनी ही मांग है। तो ये मुखिया संघ के पदाधिकारी थे और सदस्य थे जिन्होंने बताया कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चाहे इन्हें अपने राजनीतिक दलों के पसंदीदा राजनीतिक दलों के खिलाफ भी जाना पड़े तो ये जाएंगे। मुखिया के अधिकारों में कटौती करना बंद करो, मुखिया के अधिकारों में कटौती करना बंद करो, पंचायती राज एकता जिंदाबाद, ग्राम सभा में दखलदारी करना बंद करो, वापस लो, ग्राम सभा में दखल देना बंद करो, तुगलकी फरमान वापस लो, मुखिया को मजबूत करो, गांव लेवल पे मुखिया को मजबूत करो, तुगलकी फरमान वापस लो, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। तो आज के रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स हमारे वीडियो में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।